तो चलिए समझते हैं नोमेनक्लेचर के इस पार्ट में कम्प्लेक्स आयंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कंप्लीट नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैसे करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने नेमिंग ऑफ लिगेंड के बारे में डिस्कस किया था। नोमेनक्लेचर करते समय लिगेंड्स को नेम कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हमने बात की थी। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेमिंग करने से पहले कम्प्लेक्स आयन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक, तो हमारे पास कम्प्लेक्स आयन्स जो है दो प्रकार के होता है, एक एनायनिक कम्प्लेक्स है और दूसरा कैटायनिक कम्प्लेक्स है। एनायनिक कम्प्लेक्स में क्या होता है, जो कम्प्लेक्स आयन्स है जैसे सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ n टाइम्स लिगेंड प्रेजेंट होता है और इस पूरे कम्प्लेक्स पर जो चार्जेस है वो नेगेटिव होगा, तो उस समय हम उसको एनायनिक कम्प्लेक्स कहेंगे। अगर पूरे कम्प्लेक्स पर चार्जेस जो है पॉजिटिव है तो उसको हम क्या कहेंगे, कैटायनिक कम्प्लेक्स। एनायनिक कम्प्लेक्स और कैटायनिक कम्प्लेक्स किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर काउंटर आयन्स जो है लेफ्ट साइड पे मेटल प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई मेटल जैसे कैटायन प्रेजेंट है लेफ्ट साइड पे n टाइम्स, तो उस समय समझ लेना वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है क्या होगा, एनायनिक कम्प्लेक्स। अगर n टाइम्स एनाइन प्रेजेंट है काउंटर आयन्स राइट साइड पे, तो उस समय समझ लेना वो क्या है, कैटायनिक कम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर K4 FeCN6 टाइम, ठीक, और ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो नोमेनक्लेचर करने से पहले आइडेंटिफाई करना है भाई ये एनायनिक कम्प्लेक्स है कि कैटायनिक कम्प्लेक्स है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मेटल्स प्रेजेंट है, मेटल्स हमेशा कैटायन्स होता है, तो समझ लेना जो कम्प्लेक्स है वो क्या होगा, एनायनिक होगा। इस तरीके से जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, कोबाल्ट NH3 और यहाँ पर 6 टाइम लिगेंड प्रेजेंट है और यहाँ पर 3 टाइम्स क्लोरीन प्रेजेंट है। तो इस साइड इस बार जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में राइट साइड पे नॉन मेटल प्रेजेंट है, तो समझ लेना जो कम्प्लेक्स आयन है वो क्या होगा, कैटायनिक कम्प्लेक्स होगा। तो इस तरीके से एनायनिक कम्प्लेक्स और कैटायनिक कम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं नोमेनक्लेचर करने से पहले। अब ये क्यों ज़रूरी है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम एनायनिक कम्प्लेक्स की नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर कुछ ऐसा है, देखो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखना है, ठीक। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, देखो ऊपर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये, ठीक है। तो अगर आप इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले जो कैटायन्स है, ठीक, ये जो मेटल्स है इसका नाम लिखना है, नेम ऑफ कैटायन। ये यहाँ पर 4 टाइम प्रेजेंस है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिंपल इसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ कैटायन दैट इज पोटेशियम, तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे पोटेशियम। इसके बाद देखो यहाँ पर नेम ऑफ लिगेंड से पहले प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स जैसे यहाँ पर डाई, ट्राई, टेट्रा। डाई अगर सेम लिगेंड 2 बार प्रेजेंट है, अगर सेम लिगेंड 3 बार प्रेजेंट है तो ट्राई लिखेंगे, अगर सेम लिगेंड 4 बार प्रेजेंट है तो टेट्रा। इस तरीके से पेंटाहेक्सा आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइनाइड सेम लिगेंड जो है 6 टाइम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 6 को हम क्या कहते हैं, हेक्सा। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रख के यहाँ पर लिखना है हेक्सा, ठीक। इसके बाद देखो नेम ऑफ लिगेंड, यहाँ पर जैसे साइनाइड एज ए लिगेंड है, तो मैंने आप लोगों को कहा था किस तरीके से जब नेगेटिव लिगेंड से नेमिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर साइनाइड है तो हम लिखेंगे साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। इसके बाद नेम ऑफ मेटल आयन। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, हमने क्लासिफाई इसलिए किया, आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एनायनिक कम्प्लेक्स में जो मेटल है उसके नाम के आखिर पर ATE लगाना है। जैसे यहाँ पे इधर देखो, अगर कम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल्स एटम आयरन प्रेजेंट है तो उस समय आप लिखेंगे फेरेट। अगर कोबाल्ट प्रेजेंट है तो लिखेंगे कोबाल्टेट, मेटल का नाम कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कोबाल्टेट। इस तरीके से अगर गोल्ड प्रेजेंट है तो औरेट लिखते हैं।
अगर सिल्वर प्रेजेंट है, ठीक, तो अर्जेंटेट लिखते हैं। तो इस तरीके से नाम के आखिर पर एटी लगाना है। जैसे अगर क्रोमियम प्रेजेंट है तो क्रोमेट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आयरन प्रेजेंट है तो यहाँ पर मेटल्स का नाम होगा फिरेट, ठीक, फिरेट लिखेंगे हम, हेक्सासाइनाइडोफिरेट। इसके बाद ब्रैकेट के मेटल के सामने ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना है ऑक्सीडेशन स्टेट को, और ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा रोमान नंबर में लिखना है, मीन्स रोमान न्यूमेरल यूज करना है, ठीक। जैसे यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन 1 है तो आई लिखते हैं, अगर ऑक्सीडेशन 2 है तो 2 टाइम्स आई लिखते हैं। इस तरीके से रोमान न्यूमेरल्स में रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो यहाँ पर फीरेड के आगे हम क्या लिखेंगे, सेकंड, इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप, ठीक है। सो दिस इज द पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफिरेट। इस तरीके से नेमिंग करना होता है। अब कैटायनिक कम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करते हैं, देखो कैटायनिक कम्प्लेक्स का ऑर्डर भी सेम है। पहले तो यहाँ पर इधर देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने मेटल्स का नाम लिखा था। कैटायनिक एनायनिक कम्प्लेक्स के में नेमिंग ऑर्डर कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हमने कैटायन का नाम लिखा था, लेकिन यहाँ पर जो एनायन का नाम है, यहाँ पर जो काउंटर आयन्स है उसको आखिर पर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स के बाद यहाँ पर लिखेंगे नेम्स ऑफ लिगेंड, इसके बाद नेम ऑफ मेटल्स आयन। अब यहाँ पर चेंजेस नहीं करना है, जो मेटल्स का नाम है वही लिखना है। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट और रोमान न्यूमेरल्स में। इसके बाद एनाइन का नाम लिखना है। जैसे इस कम्प्लेक्स का मुझे नेमिंग करना है, इस कम्प्लेक्स को मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ CONH3 6 टाइम, और यहाँ पर Cl3 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स जैसे यहाँ पर 6 टाइम लिगेंड NH3 प्रेजेंट है तो 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स हेक्सा लिखते हैं, ठीक है, हेक्सा। और ये एक न्यूट्रल लिगेंड्स है तो डायरेक्ट लिखो इसका नाम हेक्साअमीन। इसके बाद यहाँ पर कोबाल्ट है। इस बार कोबाल्टेट नहीं लिखना है क्योंकि ये कैटायनिक कम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट ही लिखना है, जो मेटल्स का नाम होता है वही लिखा जाता है। तो हेक्साअमीन कोबाल्ट। इसके बाद ब्रैकेट के में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो इसको रोमान न्यूमेरल्स में हम क्या लिखेंगे, 3I, ठीक। इसके बाद यहाँ पर काउंटर आयन्स का नाम लिखो। जैसे यहाँ पर एनाइन प्रेजेंट है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं क्लोरीन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोराइड। सो हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड, क्लोराइड जो है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में सेक्शंस में मोर एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।